आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पूरी दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के बारे में, जो कि रहेगी 2500 सालों तक एकदम सुरक्षित। क्यों रह गए ना हैरान? अब इसके बारे में आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी ना, जिसे जानकर आप लोग ना हैरान रह गए तो बात की बात है। पर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल भगवान शिव की ये प्रतिमा राजस्थान की शोभा बढ़ा रही है। राजस्थान की राजसमंद में श्रीनाथ जी की पावन धरा पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण हुआ है। आपको बता दें, नाथद्वारा के गणेश टेकरी स्थान पर 369 फीट ऊंची भोले बाबा की इस प्रतिमा का लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच आयोजित रहा, जहां पर संत कृपा सनातन संस्था के ट्रस्टी मदन पॉलीवाल जी ने इस आयोजन की तैयारियों के बारे में और हमारे भोले बाबा की इस भव्य प्रतिमा की खूबियों के बारे में हम सभी को बताया। इस प्रतिमा में हमारे भोले बाबा ध्यान और अल्लड़ मुद्रा में विराजमान है, जो कि 51 बीघे की पहाड़ी पर बनी हुई है। और ये प्रतिमा 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 20 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आएगी। सोचे कितना भव्य नज़ारा होगा इसका, जो कि दिल को एकदम छू लेगा। और जानते हैं, दिल को छू लेने वाली भगवान शिव की ये प्रतिमा 2500 सालों तक सुरक्षित रहने वाली है। और इसका प्रतिमा का डिज़ाइन IIT रुड़की के सीनियर प्रोफेसर ने बनाया है, जो कि यूं ही 2500 सालों तक हमारे दिल को मोहती रहेगी। और जानते हैं, धूप, बारिश हो या फिर तेज हवा, किसी का भी कोई भी असर नहीं पड़ेगा हमारे भोले बाबा की इस प्रतिमा पर। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, अब ये भी जान लीजिए। क्योंकि धूप और बारिश से बचाने के लिए तो जिंक की कोडिंग कर कॉपर कलर कर दिया गया है, जिससे धूप और बारिश का कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस प्रतिमा पर। और रही बात तेज हवा की, तो 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के दौरान भी स्टैचू पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन का विंड डेंटल टेस्ट, मतलब कि ऊंचाई पर हवा के प्रभाव का टेस्ट, खुद ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और 369 फीट ऊंची हमारे भोले बाबा की इस प्रतिमा में केवल उनके आधार का ऊंचाई ही 110 फीट है और उनका ध्यान में रखता हुआ चेहरा 70 फीट लंबा है। मतलब वाकई में कितना सुंदर नज़ारा होगा सामने से। ये प्रतिमा 2500 सालों तक एकदम सुरक्षित रहेगी। इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा लीजिए कि इसके निर्माण में 2600 टन स्टील और लोहा लग चुका है। साथ ही 26,618 क्यूब मीटर सीमेंट और कंक्रीट भी लग चुकी है। ये प्रतिमा 16 एकड़ मतलब 26 बीघे में स्थल में फैली हुई है। और आप जानते हैं, भोले बाबा की इस प्रतिमा के पास 52,380 स्क्वायर फीट में 3 हर्बल गार्डन बने हुए हैं, जिसमें आप आराम से घूम घूम कर भोले बाबा को अपने मन और दिल में बसा सकते हैं। और इसका पंडाल इतना सुंदर बनाया गया था, जो कि वहाँ का नज़ारा महाकुंभ से बिल्कुल भी कम नहीं था। यहाँ के आयोजन में करीब 2 लाख स्क्वायर फीट में भोजनशाला का पंडाल लगाया गया था। ये पंडाल जर्मन तकनीक से बनाए गए थे, जिसमें श्रोता कथा श्रवण और भोजन प्रसाद ला लोगों ने आनंद उठाया था। आपको बता दें, इस प्रतिमा में श्रद्धालुओं के लिए एक हॉल भी बनाया गया है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए भी 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। इस प्रतिमा को बनाने में करीब लगभग 10 साल का समय लगा। और शिव शंभू की इस प्रतिमा पर विशेष रूप से लाइट और साउंड के 3D इस्तेमाल से शिव स्तुति का प्रसारण भी होगा। मतलब शाम के समय में भी कोई भी कसर नहीं रह जाएगी। भले ही दिन वाली सूर्य भगवान की रोशनी ना हो, लेकिन हमारे शिव शंभू की कृपा जरूर रहेगी। और साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब सुरक्षा की पूरी गारंटी, फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी करी गई है। यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुविधाओं का और उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ पर पंजी जंपिंग का निर्माण किया गया है। यह ऋषिकेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी पंजी जंपिंग होगी, जिसका लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी खूब यहाँ पे आएंगे, जिससे कि वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, वहाँ की प्लेस वैल्यू बढ़ेगी और वहाँ का विकास भी तेजी से हो सकेगा। और वहाँ के साथ साथ हमारे भारत का भी विकास तेजी से हो सकेगा। और साथ ही यहाँ पर एक ओपन AC फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जो कि इतना बड़ा है कि 400 लोग एक साथ आराम से उसमें बैठ सकते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पर जाएगा ना, बिल्कुल वो वहीं का होके रह जाएगा। जय हो शिव शंभू की।